इंग्लैंड के बल्लेबाज भारत के खिलाफ तीसरे मैच में इंग्लैंड की पहली पारी में जिस शॉट को खेलते हुए आउट हुए, उसकी वजह से उन्हें इंग्लैंड के फैंस और इंग्लिश मीडिया के द्वारा काफ़ी क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है। तो हुआ ये कि कल दूसरे दिन इंग्लैंड ने शानदार बल्लेबाजी की थी, जिसमें मात्र 33 ओवर में 207 रन का लक्ष्य बना लिया था मात्र 2 विकेट पर। और तीसरे दिन जब इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डकैट जो कि 133 रनों पर खेल रहे थे और जो रूट खेलने वापस लौटे, तो शुरू के 10-15 मिनट आराम से कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह को फेस करते रहे। लेकिन मैच के 39वें ओवर में जसप्रीत बुमराह की 5वीं गेंद पर रिवर्स लैप शॉट खेलने को देखा। शॉट को वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए और यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार कैच लपकते हुए उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया। ये जब शॉट उन्होंने खेला तो मैच का बहुत ही अर्ली फेज था। उस तीसरे दिन का केवल 5 ओवर उससे पहले हुए थे और अभी भी गेंदबाजों के लिए पिच में मदद मिल रही थी। इस शॉट को खेलते हुए मात्र 18 रन बनाकर इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट आउट हो गए, जिसके बाद से कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिक ना सका और इंग्लैंड का एक कोलैप्स देखने को मिला। मात्र 95 रनों पे बाकी के 8 विकेट इंग्लैंड के आउट हो गए। इससे पहले एक अच्छी पार्टनरशिप हुई थी जो रूट और वेन डकैट के साथ, लेकिन जैसे ही जो रूट आउट हुए उसके बाद एक एक करके सारे विकेट मात्र 95 रन के अंदर 219 रनों पर इंग्लैंड की पूरी पारी सिमट गई। इस शॉट को खेलने के कारण अब इंग्लिश मीडिया में और इंग्लैंड के फैंस के द्वारा जो रूट को काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। इंग्लिश न्यूज द टेलीग्राफ लिखता है कि अब तक के इंग्लिश टेस्ट हिस्ट्री में ये सबसे स्टूपिड और वर्स्ट शॉट था। द क्रिकेटर कहता है कि अब तक के जो चीजें जो रूट को एक महान खिलाड़ी बना रही थी, ये शॉट उससे उन्हें अलग करता है। इसके अलावा बीबीसी ने इसे अननेसेसरी और अगली शॉट बताकर जो रूट की इस शॉट को खेलने के लिए काफी निंदा की है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो रूट अपना नेचुरल गेम से हटके बेसबॉल को अपनाने की कोशिश में नए नए शॉट ट्राई कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपना नेचुरल गेम भूलकर मॉडर्न शॉट ट्राई कर रहे हैं और बार बार नाकाम हो रहे हैं। इंडिया के इस सीरीज में अब तक वो मात्र 70 रन बनाया है उन्होंने 5 पारियों में, एवरेज जिसमें उनका एवरेज मात्र 14 का है। इससे ज्यादा उन्होंने अब तक 94 ओवर्स की गेंदबाजी की है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से कितनी खराब परफॉर्मेंस रही उनके इंडिया के इस सीरीज में। इससे पहले 2021 में जब इंग्लैंड भारत आई थी, उस सीरीज में उन्होंने 368 रन बनाए थे 8 पारियों में, जिनमें उनका एवरेज 46 का था। अभी इस सीरीज को से अगर उसको कंपेयर किया जाए तो ये बहुत ही खराब माना जाएगा कि 14 का एवरेज जो रूट जैसे बल्लेबाज का एक सीरीज में है, जबकि 5 पारी अब तक वो खेल चुके हैं और इससे ज्यादा वो गेंदबाजी में अपना योगदान दे चुके हैं। तो जो रूट के लिए सीरीज अब तक अच्छा नहीं रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे मैचेस और इनिंग्स खेलने का मौका उनको मिलेगा। तो हो सकता है कि वो आगे वाले मैचों में या इनिंग्स में इंग्लैंड के लिए अच्छी पारी खेलें। अब जिस शॉट के बारे में बात की जा रही है बार बार कि वो रिवर्स स्कोप खेलते हुए आउट हुए, इससे पहले भी वो रिवर्स स्कोप खेल चुके हैं, ऐसा नहीं है। इससे पहले इंग्लैंड में पैट कमिंस को भी उन्होंने सेम शॉट लगाया था, इस पर उन्होंने छक्का लगाया था। आज वो इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो आउट हो गए। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि ये शॉट खेलने की टाइमिंग शायद गलत चुनी उन्होंने, क्योंकि अभी मात्र 5 ओवर हुए थे दिन के और अभी गेंदबाजों के लिए पिच में, क्योंकि पहला घंटा ही चल रहा था तो पिच में थोड़ी मदद थी, तो ये टाइमिंग शायद उन्होंने जो चुनी वो शायद सही नहीं थी। दूसरे एंड पर बेन डकैट काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, तो जो रूट के लिए यही होता कि वो अपना नेचुरल गेम खेलें और एक लंबी साझेदारी बनाएं, जिससे इंग्लैंड को इसमें एक लंबी बढ़त मिल सके। लेकिन उन्होंने एक रिवर्स स्कूप शॉट खेलते हुए अपना विकेट गंवाया, जिसकी वजह से इंग्लैंड इस मैच में बहुत पीछे चला गया है। उनके विकेट गिरने के बाद ही एक एक करके इंग्लैंड की पूरी पारी ही सिमट गई और भारत को 126 रनों की बढ़त मिली। तो दूसरे दिन मात्र 33 ओवर्स में इंग्लैंड ने बनाए थे 207 रन केवल 2 विकेट के नुकसान पे। वहीं अगले दिन केवल 112 रन ही जोड़ सके और बाकी के विकेट 8 विकेट आउट हो गए। भारत अभी एक अच्छी स्थिति में है, 322 रनों का एक लंबा लीड हो चुका है, अभी भी केवल 2 विकेट ही गिरे हैं। तो इंग्लैंड के पास इस मैच में वापसी करना अब काफ़ी कठिन होगा, क्योंकि अगर भारत यहाँ से 100 रन भी जोड़ता है, 150 भी जोड़ता है, तो लगभग 450 के ऊपर चौथी पारी में इंग्लैंड के लिए एक लंबा टारगेट होगा चेज करना। तो
देखते हैं इंग्लैंड अपनी रणनीति क्या बनाता है और आगे आने वाले मैचों में जो रूट अब क्या इसी तरह का खेल खेलेंगे या अपने खेल में कुछ परिवर्तन लाएंगे, वो बैच बॉल की जगह अपना नेचुरल गेम जो है जो वो टाइम लेकर खेलते हैं, अपना प्रॉपर शॉट खेलते हैं, कुछ नया ट्राई नहीं करते हैं, उस पर वापस लौटेंगे। हालांकि जब से बैच बॉल शुरू हुआ है उनका एवरेज अच्छा है, 50 के ऊपर का है, उनके स्ट्राइक रेट में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जब से बैच बॉल का को अपनाया है, एक आक्रामक बल्लेबाजी करना टेस्ट में ब्रेंडन मैकलम के कोच बनने के बाद और बेन स्टोक्स के कप्तान बनने के बाद, ऐसा नहीं कि उन्होंने स्कोर नहीं किए हैं। उन्होंने अच्छी स्ट्राइक रेट और अपनी कलात्मक बल्लेबाजी करते हुए भी उन्होंने अच्छे रन बनाए हैं। 50 के ऊपर का उनका एवरेज है बेस्ट बॉल के एरा में भी। तो ये सीरीज उनके लिए अच्छी नहीं रही। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक खराब बल्लेबाज हैं। इंग्लैंड के 11,500 रन बनाने वाले एक गेंद बल्लेबाज हैं। टॉप 5-4 में उनका नाम है, 30 शतक है उनके नाम। देखते हैं आगे आने वाले मैचों में वो किस तरह अपने खेल में परिवर्तन करते हैं।